हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। आज टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया है, तो देर ना करते हुए बस इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्रिगरिंग या ट्रिगर करना कहते किसे हैं, ये होता क्या है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि जब मैं इस जर्नी में नई आई थी, न्यू एंटर हुई थी, तो ऐसे बहुत से शब्द थे, वर्ड्स थे जिसकी मीनिंग मुझे नहीं पता थी। और अगर मैंने गूगल पे या कहीं भी उस चीज़ों को सर्च किया कि इसका मीनिंग क्या है, तो मीनिंग तो पता चल जाती थी, बट डिटेल में इसका क्या मतलब है ये नहीं पता चलता था। तो जो लोग भी इस जर्नी में नए आए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो उन्हें छोटी से छोटी चीज़ के बारे में उन्हें पता चल जाए मेरे ज़रिए, और वो परेशान ना हो, उन्हें हर चीज़ जानने समझने का मौका मिले। मेरे इस चैनल को बनाने का रीज़न ही यही है कि जो इस जर्नी में आए और जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, जो चीज़ें मुझे परेशान करती थी, उन चीज़ों से लोग ना परेशान हों। और वैसे तो ये जर्नी ही है वाकई बहुत पेनफुल होती, बट उससे डील कैसे किया जाए और हर चीज़ों को कैसे और आसान बनाया जाए, बस मेरा यही मोटिव रहता है कि हर एक प्रॉब्लम को मैं थोड़ा आसान कर सकूं आप सबके लिए। मेरा सोल पर्पस ये नहीं है, बट मैं लोगों की फिर भी मदद करना चाहती हूँ कि लोगों की हेल्प कर पाऊँ। अच्छा, अब ये बात मैंने कह दिया है कि ये मेरा सोल पर्पस नहीं है, तो ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कई सोल पर्पस कर रही हूँ। तो अगर वीडियो बनाने में कह दिया जाए तो इट्स अ काइंड ऑफ सोल पर्पस। और सेकंड, मुझे डॉग फीडिंग कराना बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज़ डॉग लवर और एनिमल लवर हूँ। तो बर्ड्स को, डॉग्स को फीडिंग कराना मुझे अच्छा लगता है। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में भी एक भी रोटी या एक भी बिस्किट का पैकेट डॉग्स को दे सकते हो, या गाय को दे सकते हो, या बर्ड्स को कुछ दे सकते हो, तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर दीजिए। और जो ऐसा करेंगे उनके लिए अभी से बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करते हैं कि ट्रिगर होता क्या है। तो जब मैं इस जर्नी में, मुझे इसका भी मतलब समझ नहीं आता कि ये ट्रिगर है क्या। तो ट्रिगर का पहले सबसे मोटा मतलब ये होता है कि कोई आपको कुछ बात कह दे और वो आपको लग जाए, या आप उससे एकदम हर्ट हो जाओ। वो होता है कि सामने वाले ने आपको ट्रिगर किया। अब इस पे डीपली बात कर लेते हैं कि कैसे क्या होता है हमारी इस ट्विन जर्नी में। अब देखिए, ट्विन जर्नी इसलिए मैं बात कह रही हूँ कि जब हम लोग नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं, 3D की लाइफ जब हम जीते रहते हैं, जब हम इस जर्नी में नहीं आते या जब हमें इस जर्नी के बारे में नहीं नॉलेज होता है, तो कोई भी हमें कुछ भी कहता है तो ऑफकोर्स बुरा लगता है। बहुत सी बातें सीधा दिल पे घर कर जाती हैं, बहुत सी बातें सीधा दिमाग में लगती हैं, बहुत सी बात ऐसी होती है कि मार खाने से भी ज़्यादा आपको तकलीफ़ पहुंचा जाती है। और बहुत सी बातें ऐसी होती जो आपको जीवन भर याद रहती हैं, आप जीवन भर किसी को माफ़ नहीं कर पाते हो। और बहुत सी ऐसी बातें भी होती हैं जिन्हें जब हम इस जर्नी में आते हैं तो वो भी वर्ड सीख पाते हैं कि चाइल्डहुड वुंड, मतलब वो बचपन में वो चीज़ें हमारे साथ हुई रहती हैं और जिसे हम हमेशा जीवन भर याद रखते हैं। तो इस टाइप के ट्रिगर होते हैं, इस तरीके के तकलीफ़ों को हम अपने अंदर पाले रहते हैं।
होता क्या है कि जब हम ट्विन जर्नी में आते हैं, ट्विन जर्नी इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है बार बार कि जितना ट्रिगर हमारा ट्विन हमें कर देता है, जितना जो हमारा सोल पार्टनर है, जो हमारा लाइफ पार्टनर है, जो हमारा सोल पार्टनर है, जो हमारा आधा हिस्सा है, वो हमें इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वो हमें ट्रिगर करता है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें वो हमें पहुंचाता है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें वो हमें देते हैं। और सोल शॉक जो मिलता है हमें उनके ट्रिगर करने से ही मिलता है। मीन्स कि एक शॉक मीन्स एक झटका, नया नया झटका हमें उनसे मिलता ही रहता है। और अब जैसे आपको कोई भी पर्सन, दुनिया का कोई भी पर्सन आपको बोल दे कि आपके अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो प्यार से कहे, वो गुस्से से कहे या जैसे भी कहे, आपको अगर बुरा भी लगेगा तो उतना बुरा नहीं लगेगा। आप सोचोगे ओके ठीक है, चलो भाई कोशिश कर लेंगे इस बारे में ठीक करने की उसे, या सुन के इग्नोर कर देंगे, एक कान से सुन के एक कान से निकाल दिया, हो गया ओके। बट वही बात, वो कोई सी भी बात हो, बट वही बात जब हमारा पार्टनर हमें कहता है, पार्टनर मीन्स हमारा सोल पार्टनर, जब वो हमें कुछ कह देता है वही बात, तो हमें इतना ज़्यादा बुरा लग जाता है कि उतना कभी बुरा नहीं लगता है किसी के भी कहने पर। वही बात आपका ट्विन कह देता है तो आपको दिल पे, दिमाग पे, हर जगह लग जाता है, जहाँ जहाँ लग सकता है वहाँ तीर की तरह चुभ जाता है, घुस जाता है, तीर के जैसे बिल्कुल। और आप यही सोचते रहते हो कि इससे जब भी बात करो, वो DM हो चाहे DF हो, वो जो भी हो, दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। कोई सिर्फ एक ही ट्रिगर नहीं करता रहता है, कभी DM DF को ट्रिगर करती है, कभी होता रहता है, मीन्स ट्रिगरिंग चलती रहती है। ट्रिगर एक दूसरे को करते हैं वो, तभी दोनों की अवेकनिंग होती है, तभी दोनों मतलब अपने अंदर उस कमी को ठीक कर पाते हैं, जड़ से इलाज कर पाते हैं, या जड़ से ठीक कर पाते हैं अपने ट्विन के ट्रिगर करने पर। अगर आपके ट्विन ने आपसे कह दिया कि आप हमें अच्छे नहीं लगते, तो आप अच्छे लगने के लिए आप जो भी कर सकते हो, आप वो हर एक चीज़ कर डालोगे कि दोबारा वो ऐसा मैं कह ना पाए, या उसने मैं ऐसा कैसे कह दिया। लेकिन अगर कोई और बोलेगा कि आप हमें नहीं सही लगते, तो आप ये सोचोगे हमें इससे क्या करना है, इसे ये कह के चला गया, ये कह के चली गई, छोड़ो हटाओ, हम जैसे बहुत अच्छे हैं, हमें कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपकी ट्विन ने आपसे कह दिया कि आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो उस वक्त तो लगता है कि उनको इतनी गालियाँ दें, उन्हें इतना मार दें, उन्हें जो बक सकते हैं बक दें। अच्छा, मेरी लैंग्वेज के लिए मुझे नहीं पता कि किस किस जगह के लोग सुनते हैं और क्या है, आई डोंट नो। मैं प्रयागराज हूँ, इलाहाबादी हूँ, तो इधर की जो लैंग्वेज मैं उसी तरह बोल देती हूँ, तो पता नहीं सारे लोग समझ पाते हैं या नहीं, तो उसके लिए सॉरी। तो होता यही है कि जब हमें यही मन करता है कि उनके साथ हम जितना जो बुरा कर सकते हैं कर डालें, उनका सर पकड़ के ना दीवार पे लड़ा दें, कहीं भी लड़ा दें, मार लें, कुछ भी कर दें, इतना गुस्सा आता है। लेकिन उस चीज़ को फिर हम ठीक करते हैं, और उस चीज़ को ठीक करने को ही एक तरीके से देखा जाए तो अवेकनिंग प्रोसेस आपकी वही कहलाती है कि आप अवेकनिंग की जर्नी में हो। तो जब आपका ट्विन आपको कुछ सिखाने, समझाने या ट्रिगर करने आता है, एक तकलीफ़ देके जाता है, तो उस तकलीफ़ की जड़ पर आप काम करते हो। उस तकलीफ़ पर आप केवल मलहम लगा के ऊपर से नहीं ठीक करते हो, उसे जड़ से सही करते हो। तो वही हमें
एक बहुत ही डिवाइन पर्सन, जिसे डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन कहा जाता है, तो ये शब्द उनके ही लिए कहा जाता है जो डिवाइन रूप में आ जाते हैं अपने ट्रिगर्स के द्वारा, जो उनके ही सोल से उन्हें मिला है, उनके ही पार्टनर से जो उन्हें ट्रिगरिंग मिली है, उस चीज़ को वो जड़ से ठीक करके एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर दोनों की बात हुई, फिर कुछ ट्रिगरिंग हुई, फिर बुरा लग गया, फिर बातें नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, फिर एक दूसरे को बक रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उस पर काम करते हैं, फिर काम करते उस पर, फिर एक सीढ़ी आगे चढ़ते। तो इस तरह सीढ़ी चढ़ते 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 जब आप छत पे चढ़ जाते हो, तब आप डिवाइन कहलाते हो, तब आप डीएफ या डीएम बनते हो। तो एक और कोई दुनिया का व्यक्ति आपको डिवाइन पर्सन नहीं बना सकता, वो सिर्फ आपका ट्विन पार्टनर जो है, आपका ट्विन सोल जो है, वही बना सकता है। मीन्स कि वो एक छोटी से छोटी खामियां जो आपके अंदर हैं, ऐसा लगता है जैसे वो ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं जब भी उनसे बात करो, और फिर वो छोटी से छोटी कमियों को आप ठीक करते हो। तो जब आप फुल अवेकन हो जाते हो तो आप डिवाइन पर्सन बन जाते हो, लाइक एंजल, लाइक डिवाइन। और यही रीज़न है कि तब आपका ट्विन भी आपसे अट्रैक्ट होता है, और हर कोई आप जिससे भी बात करते हो वो अट्रैक्ट होता है, बिकॉज आप डिवाइन मीन्स व्हाट, मीन्स भगवान जैसे हमारे प्रभु हैं, जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं, कोई स्वार्थपना नहीं, हर चीज़ अनकंडीशनल है। क्यों इस जर्नी में कहा जाता है कि हमें अपने ट्विन पार्टनर से अनकंडीशनल लव करना है, इसीलिए कहा जाता है तभी हम डिवाइन बन पाएंगे, तभी हम एक एंजल बन पाएंगे कि हम उनकी मदद तो कर रहे हैं या उनके साथ हैं या उनकी हर चीज़ों को समझ रहे हैं, बट बदले में हम उनसे कुछ चाह नहीं रहे। और अवेकनिंग प्रोसेस ये है, आप डिवाइन पर्सन तब हो जब आप सिमिलर वही चीज़ आप सबके लिए आप लागू करते हो, ना कि केवल अपने ट्विन पार्टनर के लिए। वो आपका हस्बैंड हो, वो आपकी वाइफ हो, वो आपके फ्रेंड हो, वो आपके घर वाले हों, वो आपके पड़ोसी हों, वो आपके बिजनेस पार्टनर हो, वो दुनिया का कोई भी इंसान हो, आप सबके लिए डिवाइन हो। आप जिसके लिए जो कर सकते हो आप वो तब करते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो के हर चीज़ करो। बट आप जब फुल पॉजिटिव हो जाते हो, फुल अवेकन हो जाते हो, तो ये भी आपको या आपके अंदर ये भी समझने की क्षमता आ जाती कि हमें किसके लिए करना है और किसके लिए नहीं करना है, कहाँ पे हमें वाकई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी किनारे धर के उस चीज़ को सही करना है, उस चीज़ को बचाना है एक लिमिट तक, एक हद तक। ये मुझे नहीं बताने की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि आप कहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किनारे करके भी वो चीज़ करो, या कहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए रुक जाओ वहीं, या किसकी हेल्प करना है, किसकी नहीं हेल्प करना है, या किसकी कितनी हेल्प करना है, वो नॉलेज आपको खुद ही हो जाएगी। आप धीरे 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 बैलेंस होते रहोगे, आप अपने ट्विन के द्वारा ट्रिगर होके अवेकन होते रहोगे, चीज़ों को समझने लगोगे, तो किसी से भी आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुद ही सब जान जाओगे। भाई हम खुद अपनी हर एक प्रॉब्लम अपने डिवाइन से, अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से कहते हैं कि ऐसा है इसे ऐसा करिए, ऐसा है इसे ऐसा करिए, लेकिन वो वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारे लिए बेटर होता है, क्योंकि वो सब जानते हैं। वैसे जब आप फुली अवेकन हो जाओगे तो आपको सब कुछ पता रहेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं या बहुत से डीएम भी ऐसे होते हैं, अब वो फीमेल बॉडी में हो चाहे मेल बॉडी में हो, जिनकी एनर्जी डीएम वाली है, मीन्स जो रनर हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा ही करते रहते हैं और आप बिल्कुल भी कुछ भी अपना ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। बहुत से केस में ऐसा होता है कि आप दिन रात लगे रहते हो और आपको तब भी लगता है कि आपके पार्टनर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, ऐसा भी होता है।
तो वो जो डीएम होते हैं वो बिल्कुल उसे क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल ढीठ वाले होते हैं कि भैया हमें इससे हाँ नहीं करनी, हमें इससे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। वो कहीं झुकने को नहीं तैयार, वो कुछ करने को नहीं तैयार, वो कुछ एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार। वो अपनी गलती चाहे जितनी करे हो, चाहे जितनी बड़ी बड़ी गलती करे हो, लेकिन उस गलती को मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए वो नहीं रेडी, शादी करने के लिए नहीं रेडी। तो इट मीन्स कि वो आपसे बहुत पीछे हैं, वो अभी आपके लेवल में नहीं है। ऐसा नहीं कि उन पे काम नहीं हो रहा है, उन पे भी काम हो रहा है, लेकिन अभी वो आपके लेवल में नहीं आए हैं, अभी वो आप तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिर आप बस यही सोचने लगो कि भैया ये हमारा फॉल्स ट्विन फ्लेम तो नहीं है। तो उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए, और जब वो अवेकनिंग प्रोसेस में आएंगे, आपके द्वारा जो जो ट्रिगरिंग उन्हें मिली, वो कभी ना कभी उस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे। तो ट्रिगरिंग मीन्स यही है कि सबसे ज़्यादा ट्रिगर आपके ट्विन से आपको मिलता है, क्योंकि वो आपके ही अंदर की बुराइयां आपको दिखाता है। और दुनिया आपको ऊपर से देख के कुछ भी बोल सकती है कि भैया तुम्हारा नेचर ऐसा है, भाई तुम बोलते ऐसे हो, भाई तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है, तुम्हारे खाने का तरीका ऐसा है, या तुम्हारा उठने बैठने का तरीका ये है, या जो भी वो दुनिया उस बारे में कहती है। लेकिन जो आपका ट्विन है वो आपकी अंदरूनी चीज़ें आपको दिखाता है कि आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर लोगों को फॉरगिव करने वाली चीज़ें नहीं हैं, या आप बहुत तेज़ हाइपर हो जाते हो, या आप कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हो, या आप अपनी गलती को भी एक्सेप्ट नहीं करते हो। सामने वाला सही हो फिर भी आप उससे अच्छे से बात नहीं करते हो, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उसे वैल्यू नहीं देते हो। ये बारीकियाँ आपका ट्विन ही आपको दिखा सकता है, और वही दिखाता है। और जब आप इस चीज़ों को ठीक करते हो, उनके दिए हुए ट्रिगर को, जो मतलब कि उन ट्रिगर उन पे मेरे हिसाब से वो शब्द लगते हैं मुझे कि उन्होंने तीर मार दिए आप पे। मतलब मेरा ट्विन मुझे जब ट्रिगरिंग होती थी, हम लोग जब बात करते थे तो ट्रिगर मिलता था, जब बात करते थे तो ट्रिगर मिलता रहता था। ऐसा लगता था कि इनसे ज़्यादा बुरा इंसान दुनिया में कोई है नहीं, और इनसे ज़्यादा किसी ने हमें तकलीफ़ नहीं दी, और इनसे हम इतना प्यार करते हैं और ये हमें बदले में इतनी तकलीफ़ देते हैं। तो आप ये जानो, और उन पे गुस्सा हो ओके, पर गुस्सा आप इसलिए हो क्योंकि आप अवेयर नहीं हो, क्योंकि वो आपको ट्रिगर इसलिए कर रही है कि आपको उन्हीं कमियों पर काम करना है और डिवाइन पर्सन बनना है, एंजल बनना है, डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन बनना है। तो ट्रिगर का मतलब ये होता है। अगर आपको मैं समझा पाई हूँ तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता था। जब मैं न्यू आई थी इस जर्नी में, न्यू वर्ड्स सुनती थी, मुझे नहीं पता था। तो मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ की नॉलेज आपको देना चाहती हूँ। और जो लोग पुराने भी हैं इस जर्नी में, और अगर मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं वो, तो बस यही जानिए कि आपको आपके ट्विन पे गुस्सा नहीं करना है, उनसे नाराज़ नहीं होना है। आपको उन्होंने जो भी ट्रिगर किया उसको मुस्कुराते हुए उस चीज़ को ले लीजिए कि ठीक है, आप तोहफे में ये तीर, ये दर्द हमें दे रहे हैं, तो आई एक्सेप्ट तो ज़रूर, बट उस पर काम करके हमें उस चीज़ को हील करना है। और हील कैसे करना होता है वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि उसे जड़ से ठीक करना है किसी भी चीज़ को, तो उसे जड़ से सही करिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ करिए, अपने आप को अवेयरनेस में लाइए, और जल्दी से आपका यूनियन हो। मेरी आप सबके लिए दिल से ये दुआ है। मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।